the entropy part or entropy at much detail, like okay. The next few things regarding entropy is सबसे पहला चीज, ये किस टाइप का वेरिएबल होएगा, इंट्रिंसिक होएगा, एक्सट्रिंसिक होएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या लगता है? ऑर्डरनेस जो है या डिसऑर्डरनेस, degree of randomness, extent of randomness, will it be more if the amount of material is larger, or it will remain the same? That is why I told you. He only has said हाँ तुम भी वापस दे देना करके. कम मटेरियल होगा तो कम रहेगा, या कम मटेरियल और ज्यादा मटेरियल दोनों में extent of disorderness under similar conditions same रहेगा? What do we think? सर एक बार रिपीट. देखिए, मैंने पूछा कि एंट्रोपी जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है? Right. और उसके लिए फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सर कि डिसऑर्डरनेस छोटे मटेरियल, मतलब एक पोर्शन ऑफ मटेरियल और बड़ा पोर्शन, छोटा पोर्शन ऑफ मटेरियल एंड बड़ा पोर्शन ऑफ मटेरियल अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में डिसऑर्डरनेस इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? या एंट्रोपी इज एक्सप्रेशन फॉर amount of order, ये arrangement, different arrangements which are possible, microscopic states which are possible, right? तो यहाँ पर ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स रहेंगे या यहाँ पे रहेंगे, या दोनों में बराबर रहेंगे? सर क्या क्या? ये वाले माइक्रोस्कोपिक ज्यादा वाले में क्या? एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक. No, sir, then I told her. सर नीचे वाले में ज्यादा. हाँ, ऑब्वियसली इसीलिए एक्सट्रिंसिक या एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया ना. कैरल तो अब चली गई इसमें आउटसोर्सिंग में. देखो लास्ट टाइम किसी ने ना एक MI डाउनलोड करने बताया था, मेरे को लग रहा है मैंने सही डाउनलोड किया, पर डेटा उसमें मिल रहा है इसलिए समझ नहीं. नहीं वो लड़का था नहीं, ये जाओ ये जो है इसने मुझे सिखाया. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है? हाँ, SRSS में वो डाउनलोड करने का तरीका बताया था उसमें. वो मेरे को देखिए मैंने डाउनलोड करा ऐसे, तो आप मेरा स्टेप्स एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे दिसंबर क्या हुआ? सॉरी, समझो दोनों ऊपर और नीचे वाला नहीं समझा. हाँ
एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो नहीं वो वेरी में अमाउंट ऑफ मतलब मैटर कितना है वो वेरी करते हैं। क्या 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 फिर से? आई थिंक मैंने सही ही किया है, पर एक बार आप भी देख लीजिए। एक्सटेंसिव का तो डेफिनेशन? हाँ क्या बोलो। सर जिसमें मतलब कि अमाउंट ऑफ जितना पार्टिकल्स है हाँ वो मतलब कि वो ये करता है, डिपेंड करता है। राइट, द वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अभी आपने बताया तो आप लोगों ने कि ये छोटा वाला जो क्वांटिटी है उसके कंपैरिजन में ये बड़े वाले में ज्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगा या ज्यादा रैंडम अरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी है अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो अमाउंट पर डिपेंडेंसी हो गया ना। यस तो ये क्वेश्चन अदरवाइज मैं क्यों पूछता? हाँ नहीं, वैसे मैं चेक फिर भी कर रही मतलब हूँ। नीचे वाले का उसमें ज्यादा होगा। देखिए दिसंबर महीने का, हाँ ये हाँ, नीचे वाले में दिसंबर अमाउंट ऑफ अरेंजमेंट जो रहेगा या काउंट ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लार्जर, आया है क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स हैं इसमें। तो ज्यादा पार्टिकल्स है तो उनको ज्यादा तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, फिल्टर लगाया है। और यहाँ पर कम पार्टिकल्स है तो कम तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। मैं 1 दिसंबर सिलेक्ट कर रही हूँ, पर बाय डिफॉल्ट इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? तो कोई नहीं, और डेट 2 मैंने 31 दिसंबर तक कर दिया। When we know that entropy is nothing but it is related to the count of arrangements, microscopic states or count of microscopic arrangements, right? यस सर। Therefore, it is an extensive or extrinsic variable. The second point is entropy is a state function. Now this is you can't prove this. I can't prove this. ठीक है? जैसे internal energy, temperature, pressure जो है वो स्टेट फंक्शन से, ये वेरिएबल भी एक स्टेट फंक्शन होता है, and you have to assume this has been observed thing. Later on it is also a proved thing also, but as of now it is a observed thing for you. प्राइवेट बैंक सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बिजनेस एरिया 4 में कोई फिल्टर नहीं लगाया। so it is an observed property कर दिया है अभी इसमें, आई थिंक which you will have to take it. डाउनलोड पे क्लिक करो, Is that okay? क्रॉस टैब पे क्लिक करो। आप वैसे ही कर रहे हो ना, डाउनलोड पे फिर क्रॉस टैब पे फिर डिस्क्लोजर बाय डेट। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसे ही उसने बताया था, आपको ना ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ हाँ नहीं, आपने क्योंकि कुछ भी फिल्टर नहीं किया। ऊपर है ना शेयर, डाउनलोड, सब्सक्राइब, अलर्ट, वो वाला जो है ना, ऊपर है यार, ऊपर पर। हाँ हाँ सर ये तो दिखा रहा है, लेकिन मैं कुछ पेंडिंग अक्टूबर की है। नहीं OAPI चाहिए ना, कौन कौन सा अक्टूबर में ना। एक प्रेरक भाटिया का दिख रहा है मुझे, जो सबमिट किया है उसने, जो एक डिनाइड हो गया। ठीक है, डिनाइड वाली भी डालना है कि सिर्फ अप्रूव्ड वाला डालना है? एक डिनाई किया है ना, हाँ ओके। देन अनदर वन वाज पूनम मिर्चिनानी का, इसका डेट एक बार मैं देख लेती हूँ। ये मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, ये 15/12 का है।
सबमिटेड करने बाद हमको उसमें कुछ पेंडिंग है क्या अक्टूबर ODI का? हाँ वही ये रिपोर्ट ये अप्रूव है नहीं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने काम कुछ नहीं किया है इसका पहली टास्क में नहीं दिया पता नहीं इस रिपोर्ट में क्यों दिखा रहा है सबमिटेड ऑन 15/12 line manager decision नेक्स्ट date is पॉइंट जो होता है 15/12 दैट्स मोर submission date is also 15/12 but it's not showing in my queue. नहीं सॉरी स्टेटस इज अप्रूव आपने अप्रूव किया है इसको It has been अभी रुकिए उनको चेक करने दीजिए experimentally किसने किया वो पता चलेगा observed that line managers marked that ये आउटसाइड एफिलिएशन में आया है इसका the प्राइवेट change in entropy between two thermo देखिए मैं आपको to दिखा दूं मैंने रिपोर्ट macroscopic thermodynamic states of a system ये तो पूछना पड़ेगा मुझे ये is हुआ है क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है experimentally observed that the change in entropy between two macroscopic उसके super अलावा भी system दो अप्रूव दिख रहे हैं is मुझे स्वरूप के दो अप्रूव दिख रहे हैं equal to integral delta Q ref upon T or delta S between 1 to 2 is equal to S2 minus S1 is equal to delta Q reversible upon temperature and integration of it from thermodynamic state 1 state to 2 state. Is this okay? ये अब अगेन फिर से कि ये कैसे आया द ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेरिमेंटल ठीक है और एक लिंकिंग बट डेफिनेटली हम लोग एस्टैब्लिश कर पाते हैं द वे आई हैव डिफाइंड एवरीथिंग उसके हिसाब से एक लिंकिंग इन वेरिएबल्स के बीच में हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं ठीक है बट दैट इज जस्ट अ सुपरफिशियल लिंकेज जो हम एस्टैब्लिश करते हैं और इस रिलेशनशिप का लाइक डेरिवेशन जो है ये जो है दिस इज गोइंग टू बी चेंज इन एंट्रोपी ओनली नथिंग एल्स that is not thoroughly established at our level ठीक है keep it in mind for us it is just a experimentally observed relationship
550 बार हमने किया एंड देन वी गॉट टू हैव दिस थिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट जो है वो हमारे लेवल पर या किसी भी लेवल पर it is something which is experimentally accepted thing. You don't have any counter experiment and hence you don't disapprove that law. ठीक है, that law is accepted. इसके लिए ऐसा नहीं है हमारे लेवल पर ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फेनोमेना है या प्रिंसिपल है या लॉ है। हायर ये में जब जाओगे तो कुछ चीजें हम अज्यूम करके इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप लोग को समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. बट हम लोग इस चीज को एज अ एम्पेरिकल रिलेशनशिप या फिर एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप की ही तरह लेंगे। सो दिस इज अनदर फंडामेंटल रिलेशनशिप विच यू हैव and it is coming from second law of thermodynamics. I mean not coming from, we are building up for second law of thermodynamics. Sir please ये last point repeat करो। See what I am saying is first law of thermodynamics में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो बेसिकली हर लेवल पर इंपेरिकल स्टेटमेंट ही है। इंपेरिकल का मतलब you don't require a proof for it, or we can say that it's an axiom kind of thing। बोल दिया मतलब सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ या चेंज ऑफ एंट्रोपी वाला, इट्स नॉट एन एक्सियम एज सच, एक्सपेरिमेंटल है, बट हमारे लेवल पर ये एक्सियम है, हायर लेवल्स पर ये एक्सियम नहीं है। वी कैन प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए कुछ क्वांटम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैक्सवेल से नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत इसमें पड़ती है। उसके बेसिस पर हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है। नेवरदलेस प्रूफ है नहीं है उससे हमको ज्यादा इसमें फर्क पड़ता नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम इसको परफेक्टली मास्टर करके यूज करना सीख लेते हैं कि नहीं। एक OA है, एक PI है। ये देखिए ये PI है, एक ये OA है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट के अंदर फिलहाल मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये अब देखिए यहाँ पे अप्रूव चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाई तभी यहाँ पे कंप्लायंस इंटीग्रेटेड बिटवीन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड जो मैंने स्टेट, किया है ना, ठीक है। देखिए मेरा नाम दिख रहा है ना, इसमें देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। With the help of this तो definition of entropy and the third law of thermodynamics, we can say that similarly I think फिर ये भी रहेगा, the absolute value of entropy of a system at any condition is known to us ये देखिए नाम ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। help एक सेकंड बता। of act as a director of private company. The company is in the process of being wound up as such the directorship role will come to an end in the near future. Society of the trust and thermodynamics practitioner would continue as an advisory board and I'll continue with the role of member of dynamics. Barclays India will also be then closed. The company is in the final stages of wind up, post which absolute हाँ, क्योंकि ये आया तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक ये हमने जो डिनाई करा था ना, only this is the one which I have done, nothing else is showing here। मतलब absolute value of entropy in the month of ठीक है, ठीक है। तो ये और एक आपका वो J-pop of a system
नहीं ठीक है, सिर्फ डिनाइड लिखूंगी। और जेपॉक में तो और कुछ नहीं आया था ना, क्योंकि वो अप्रूवल्स मुझे दिखते नहीं थे ना पीछे, तो आपने कुछ और नहीं अप्रूव किया है, राइट? thermodynamic मैं भी देखती हूँ ना इधर कुछ condition is known यहाँ पे देखो क्या ऊपर में to कुछ जेपॉक us. का भी ऑप्शन होगा, ये आपको ठीक दिख है। रहा है ये नया SRSS का Striking ये पोर्टल। इसमें देखिए अभी difference सिलेक्टेड है ना, इसमें आई थिंक जेपॉक भी होना चाहिए एक from पता नहीं, या फिर ये सिर्फ रैपिड से ये लिंक रहेगा ना, तो फिर enthalpy जेपॉक नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसका पोर्टल अलग है ना। देखिए पर्सनल ट्रेडिंग एक्टिविटी है और internal energy, हाँ एक बार चेक कर enthalpy लीजिए। and internal energy. हाँ इसमें नहीं है, वो जीपॉप का ऑप्शन नहीं है। उनके क्या थे, एब्सोल्यूट वैल्यूज हमको पता नहीं थे, सिर्फ डिफरेंसेस इनके पता होते हैं। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पता है और डिफरेंस भी हमको पता चल पाता है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस कैसे हमको पता चलता है बिटवीन टू स्टेट्स? उन दोनों स्टेट के बीच में किसी भी एक रिवर्सिबल पाथ के थ्रू क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए आप, और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए और उसका इंटीग्रेशन ले लीजिए या समेशन ले लीजिए थ्रू आउट द पाथ ए बी, जो भी पाथ आपने चूज किया उसके अलोंग इंटीग्रेशन कर दीजिए। एंड वो जो इंटीग्रेशन एक पाथ के लिए आएगा वही किसी दूसरे पाथ के लिए, तीसरे पाथ के लिए बिटवीन दीज टू स्टेट्स आएगा, एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन एंड नॉट अ पाथ फंक्शन। ये मतलब डेल्टा क्यू सारे कोई भी रिवर्सिबल पाथ लेंगे सेम नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज लेकिन सेम रहता है, बट डेल्टा क्यू बाई टी का समेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। यूज करने का मतलब बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से एक बार, स्टेट 1 ये, स्टेट 2 ये, यहाँ से यहाँ किसी भी एक रिवर्सिबल पाथ से अगर मैं पहुंचता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है कंट्री से सिर्फ फिल्टर कर लीजिए, बाद में रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फॉर ईच स्मॉल स्टेप्स के लिए अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, बिटवीन 1 and 2 रन ही नहीं करने देगा, एंड इसका समेशन मैं किसी भी 2 या 3 डिफरेंट पाथ्स के अलोंग भी लेता हूँ, लाइक दिस एज पर माय कन्वीनियंस, ठीक है, आई एम गोइंग टू फाइंड दैट this summation for all these paths are exactly the same and therefore delta s या s को हम लोग स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, अलग-अलग करते हैं क्या क्या से अलग-अलग पाथ्स का डिनोट करते हैं। यूजर द्वारा चूज किया गया कोई भी पाथवे टू रीच फ्रॉम S1 to S2, स्टेट 1 to स्टेट 2। सर ये डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी आई थिंक कुछ इसने डाला था ना, राजा ने डाला था शायद, जो इकट्ठा अप्रूव हुआ है। यू रिमेम्बर इन लोगों ने एक तो बोला था कि कोई एक बल्क रिक्वेस्ट डाला था इन लोगों ने जो ग्रुप से, ये पाथ 1 है, पाथ 1 के लिए इस चीज की वैल्यू, पाथ 2, पाथ 3, हाँ पाथ 4, चारों के लिए इस चीज की वैल्यू जो है ना वो सेम ही रहेगी। इज दैट ओके? दैट इज व्हाट दिस स्टेट फंक्शन मीन्स। ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, सॉरी स्टेट फंक्शन जो हम ले रहे हैं, अभी जो 2 डाला हुआ था वो शिवम, उसका मतलब यही होता है। सो द पॉइंट इज, अगर स्टेट 1 एंड स्टेट 2 आपको नोन है
तो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम कोई भी एक पाथ चूज कर सकते हैं इनके बीच में। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, जो आपको चूज करना है, और उस पाथ के अलोंग हम यहां से यहां तक मूव कर लेंगे, और उस पाथ के अलोंग मैं इस वेरिएबल को कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। एंड उन दो स्टेट के बीच में अब किसी भी पाथ से, उस पाथ को छोड़ करके किसी भी पाथ से मैं जाऊं, डजेंट मैटर, द delta s between those two states are always going to be the same. सर बट ये क्या वर्सेस क्या ग्राफ होगा? क्या कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ से क्या मतलब है मुझे? भी हो गया इस बार ना, ये किया नहीं। पीवी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो, टीवी ग्राफ हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेट्स. States is P1 V1 T1. ठीक है, अनुपम यही पूछ रही थी एक्चुअली मैं, मेरे को P2 V2 T2. ध्यान ही नहीं आ रहा था कि हमने ब्रीच का नंबर दिया था, जीएलई ठीक तो है। 100% ध्यान आ गया था, पर प्राइवेट ओएपीआई यहाँ से यहाँ मैं आता हूँ क्या दिया था वो अपने चॉइस, जिसमें मैं इजीली चीजों को कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक। सर T1 T1 सिर्फ अपने एग्जांपल के लिए दिया। Obviously, this is first state, this is second state. Is that okay? यस सर। अथर देश पांडे। हाँ सर। सर मुझे ऊपर का नोट करना है। नोट कर लीजिए। सर खाली वो ग्रीन इक्वेशन के नीचे का। जल्दी से नोट कर लो। सर एब्सोल्यूट वैल्यू टू एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम मतलब? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम का वैल्यू 2 लिख दिया है क्या? वैल्यू ऑफ entropy of a system is known to us. जैसे इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू एट एनी कंडीशन आपको पता रहता है क्या? नहीं रहता है। लेकिन एंट्रोपी का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता रह सकता, आप पता कर सकते हो, ठीक है। फॉर एनी गिवन सिस्टम, अगर आप अपने जिद पे आ जाओ कि आई नीड टू फाइंड इट आउट कि इसकी एंट्रोपी क्या है, तो you can do that. Nothing is going to restrict you from finding it. हाँ, डिफिकल्टीज होंगी अलग अलग लेवल्स की, अलग अलग चीजों को जब आप हैंडल करोगे तो, बट द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी फाउंड, राइट। इंटरनल एनर्जी के केस में यू कैन नॉट से दैट, वी नो दैट वी कैन नॉट फाइंड दैट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। इज दैट ओके? यस सर। सर नोट भी हो। ओके। अच्छा, हाँ, एक चीज, इस चीज को मैंने बताया आप लोगों को कि ये वाला रिलेशनशिप मोस्टली ये एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, बट एक छोटा सा रिलेशनशिप हम लोग, रिलेशनशिप नहीं बट इन्फ्लुएंस बेसिकली मैं ड्रॉ करता हुआ शो कर सकता हूं कि ये वेरिएबल्स, ये जो स्पेशली पिक्ड अप वेरिएबल है,
डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर पिक किया गया है, बट देयर इज स्लाइटेस्ट ऑफ लॉजिक इन ऑर्डर टू पिक दिस थिंग, ठीक है। एंड वो स्लाइटेस्ट ऑफ लॉजिक क्या है? तो यू रिमेम्बर हम लोग क्यू का डिस्कशन जब कर रहे थे, ठीक है, एंड डब्ल्यू का, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि डब्ल्यू इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, right, associated with the system, microscopic states of the system, whereas q is random form of energy associated with microscopic states of the system. Is that okay? याद है? सर एक बार रिपीट करो। हम लोग इनिशियल डिस्कशन जब फर्स्ट लॉग में कर रहे थे, तो वी हैड असर्टेड दैट W जो था वो क्या था? ऑर्गेनाइज्ड हाँ यस सर, फॉर्म ऑफ एनर्जी था, और हाँ सर। हीट अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ, और Q जो था वो क्या था? अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? रैंडम, और एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन। इज दैट ओके? और इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं ना, इस चीज को अगर मैं टेम्परेचर से जो Q चेंज हुआ अपॉन टेम्परेचर, that is an indicator, or this thing, this division करके जो हमको एक क्वांटिटी मिलती है, this is an indicator of the extent of randomness or degree of randomness of the system. So in order to pick this particular ratio of, or ratio of these two variables is not entirely out of the box thing, ठीक है? There was certain level of correlation or logics involved in it. Yeah, the fact is still that there is no inherent proof for it कि हमको यही वाला क्यूब चूज करना है. There is no such restrictive argument, या फिर there is no such what should I say, theoretical proof for it. Theoretical proof मतलब logical statements underlining the correctness of this particular thing, ठीक है? वो नहीं है, बट हाँ एक लेवल ऑफ इंट्यूटिव लॉजिक जो है that is definitely there, क्योंकि Q was unorganized form of energy और random form of energy associated with a system. तो अगर मुझे randomness in the system देखनी है, तो obviously I have to look at this Q itself, ठीक है? Is that okay? एंड यहां पर टेम्परेचर को हमने लिया क्योंकि वो भी एक ऐसे बोल सकते हो कि एक वर्टेक्स या एक इंडिसेस ऑफ रैंडमनेस को इंडिकेट करता है. टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ obviously number of microscopic arrangements which are possible at any given conditions. Therefore Q and T का ratio was picked, and it happened so that it became the best reflector of the change in entropy, ठीक है? I hope this thing is clear, a bit clear. and clear क्या होना है, इंट्यूटिव इसको क्यों पिक किया गया, ये बेसिकली यहां पर एक्सप्लेन हो जाता है टू एन एक्सटेंट. Okay, once we are done with this, the next thing is
delta S from state 1 to state 2, that is equal to S2 minus S1. ये इंटीग्रल 1 to 2 del Q rev by T को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फर्स्ट लॉ को यूज करके, इट्स del Q rev के बदले में डेल्टा U is equal to डेल्टा Q plus W, right? और डेल्टा Q is equal to delta U minus W. Is that okay? Yes, sir. डेल्टा U क्या है? NCV डेल्टा T, right? And W क्या है? P minus delta V. So can I write delta Q is equal to NCV dt minus of minus P dV और NCV dt plus P dV. Is it okay till now, or any problem? So डेल्टा Q रिवर्सिबल को मैं रिप्लेस कर दूं डेल्टा U minus W rev divided by T between 1 and 2, which can also be written as integral 1 to 2 NCV dt minus plus P dV upon T और integral 1 to 2 NCV dt by T plus और आपको सच में नींद आएगी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी सो चुके हैं इतनी देर। अब जग जाइए, मतलब रूटीन करिए, फिर पढ़ाई करेंगे। integral P dV by T 1 to 2. एक सेकंड रुक जाओ तो। Let us go to the next step. If we are going to consider, और generally हमारा consideration यही है कि हमारे systems जो है they are ideal gas system, ठीक है। आइडियल गैस सिस्टम होएगा तभी ये, या गैसियस सिस्टम होएगा तभी पीडीवी का कुछ मतलब रहेगा, अदरवाइज पीडीवी का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। और अगर मेरा गैसियस सिस्टम, इफ माय गैसियस सिस्टम इज ideal in nature, then it is going to follow PV is equal to nRT, खिड़की भी बंद कर दी है और देखिए बाहर को यहाँ पर P by T, P by T will be equal to, आद्या को ठंडी लगा दो जग जाएगी, आद्या को ठंडी लगा दो जग जाएगी।
मैंने बोला क्यों NR by V, ठीक है, and from this I can place it over here, state 1 to 2 NCV dt by T plus P by T को मैं NR by V लिख सकता हूँ and dV between state 1 to state 2 ठीक है। और अब इनको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इट विल सिंपली बिकम NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. Is that okay? Yes, sir. Next thing is इसका एक और फॉर्म भी पॉसिबल है and that form is instead of CV मैं CP के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करूं, ठीक है। अगर CP के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, CV is equal to CP minus R, ठीक है। So this will become N CP minus R into ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, ठीक है। और I can write it as NCP ln T2 by T1, ठीक है। और R वाले टर्म्स को अब एक साथ लेकर के आ जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस NR ln T2 by T1, ठीक है, प्लस NR ln V2 by V1, ठीक है। और NCP ln T2 by T1, इसको प्लस या माइनस किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। So right now what I am doing is I am taking it in form of plus, बाकी चीजें वो खुद से कर लेगा। So NR कॉमन लिया अगर मैंने तो it will become ln V2, ये माइनस है, ठीक है, तो T1 by T2 हो जाएगा यहाँ पर V1 into T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय V1 into T2 PV is equal to NRT या फिर P2 V2 by T2 is equal to P1 V1 by T1। गैसियस सिस्टम के लिए ये चीज ट्रू रहेगा, ये रिलेशनशिप, ठीक है। सो अभी अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेकर के जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, P2 V2 by T1 is equal to P1 V1 into T2 और V2 T1 by V1 T2, ठीक है। भाभी कान लगाई क्या बात कर रही है जरा सुनिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा P1 by P2, that is NCP ln T2 by T1
प्रॉब्लम है, तबीयत प्लस खराब है, सब एक साथ एन है। आर तो एल एन आप शायद बार-बार कॉल भी कर रहे थे, इसलिए P1 by रहेगा। P2. Is it okay? बेटा हमको पता रहेगा तब ना, हमको बोली तो थी ये क्लियर है और एनी डाउट इन दिस? अब यहाँ पर स्टेट 2 बाई स्टेट 1 है, यहाँ पर स्टेट 1 बाई स्टेट 2 है, इसलिए कोहेरेंट करने के लिए यहाँ पर भी स्टेट 2 स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 1, तो यहाँ पर प्लस साइन जस्टिफाइड था। बस चीजों को कोहेरेंट करने के लिए आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, NCPLN T2 by T1, ठीक है, माइनस NR LN P2 by P1. Is that okay? मैंने ये सब बात 2-3 बार ऐसे कर दूंगी, उनका बात काट दूंगी ना, फिर वो अपने आप रोना बंद करना है। हेलो सर। हाँ हेलो सर नहीं, कुछ नहीं होगा सर, मेरे स्क्रीन में हैंग हो गया। Okay. So, is this relationship clearly understood to us? नहीं छोड़ो ना। यस सर। मेरे को बोले Okay. कि हाँ अब ये दोनों जो रिलेशनशिप ऊपर और नीचे वाला मैंने डिराइव किया या आप लोगों ने डिराइव किया साथ में, तो दिस इज समथिंग विच वी कैन अप्लाई इन एनी जनरल कंडीशंस, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है हमारे, इनको हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सामने वाले कभी यही सुन रहे हैं कि आपकी बेटी लोग क्या करती है, एक सेकेंड रुक जाइए, और जो चलते हैं। पता है, जो आपको पता है कि बुरा लगेगा सामने वाले को, फिर बात करके फायदा ही नहीं है ना। मतलब आप चाहते हैं कि खून जले आदमी का। तुमको अभी पता चला, मैं तुमको पहले से यही बात बोलती हूँ ना कि पापा तुमको क्यों बताते हैं, वो क्यों नहीं जवाब देते हैं। तो ये चीज ही मैं भी यही पहले से बोल रही हूँ ना कि पापा तुमसे क्या चाहते हैं, तुम रिएक्ट करो, घर पे चिल्लाओ, गाली दो। ये आप यही चाहते ही है। हाँ ना बेटा, होल्ड करके खुद से फुकी कर लो। हमको समझ में नहीं आता, हम बड़े हैं कि वो बड़े, यही नहीं समझ में आता है। यहाँ पे भी Is it okay? ये वाले घर में मुझे डाउट था कि फंक्शन है, बट ठीक है, गुड नाइट चला के सोए तो नहीं लगता है। नहीं, सर आवाज उसको थोड़ा आपकी और नहीं zoom आ out रही। कर। अभी आज से हम लोग अब बोलिए। के हैं, लग रहा है कि मतलब निकल नहीं रहा है कुछ भी ना। अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है तो मैं रिप्लाई क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्मेल करके देखो, वहाँ का आता है। एक जो मैं मतलब हाँ मैंने कहा रहा है मुझे। आप लोगों को समझ में आ पा रहा है क्या कोई? कैन समबडी डिकोड इट टू मी? सर वो उसको सैनिटाइजर भी मंगाते हैं। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी समझ नहीं पाया। शायद तुम्हारा नाक भी हर से अरे पूजा अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अब बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि सर पीवी क्वेश्चन आइडियल गैस के लिए शुरू हुआ था। हाँ ऑब्वियसली, तो ये सारे रिलेशनशिप जो हैं वो आइडियल गैस के लिए है। अगर नॉन आइडियल डोमेन में हम काम करेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर द बेसिक डेफिनेशन। इज दैट ओके? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस वाला बहुत पहले आया है, दैट इज मतलब बेसिकली इससे आपको स्टार्ट करना होगा। हमारे ऑफिस में भी कोविड के अगेंस्ट कोई पॉलिसी रहेगा, मतलब या फिर कोई टास्क फोर्स टाइप का टीम नहीं रहता है, वो रहेगा, वो सब जगह बनाया है, हर कंपनी में आरबीआई ने बोला हुआ है वो करने के लिए। नोट हो गया था देश पांडे? नहीं सर, वो इक्वेशन 3 के नीचे का भी कर। Have you said that you are having symptom and you have got your self-tested? Let the result come, you just inform them.
See, you don't write Chupi, you write I have been tested positive. ठीक है. Kindly guide if it is allowed for me to travel to for client visit or whatever. I'm having fever, I'm having cold and cough as well. Let them write an email and no one will write an email. I'm telling you this. No one will write. Even you still try. नोट कर लिया हम लोगों ने. क्या हुआ? वेरी गुड. अब देखिए स्पेशल केसेस अगर हमको देखने हैं तो वी कैन सी फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस. दो एक्सप्रेशन जो है, जैसे आइसोथर्मल अगर होता है तो T2 और T1 सेम हो जाएगा. तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होगा? NR ln V2 by V1 या फिर माइनस NR ln P2 by P1. ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहेगा? For what? Is that okay? क्या? Yeah. आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? स्टेट 1 और स्टेट 2 में टेम्परेचर चेंज वोंट बी देयर, What all I can do. राइट? That is T2 is equal to T1. My जेब ना, I will take all the clients with me. फिर तुम अपने नौकरी के लिए सोचना. हाँ सर. तो फिर वो MCQ LN होने जाना. क्या क्या? Your MCQ client LN is होने जाना. own baby. NCP ln और ये T2 by T1 1 हो गया तो ln 1 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा. आइसोकोरिक के लिए क्या रहेगा? आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा. सो इट विल सिंपली बी NCV ln T2 by T1. ठीक है. NCV ln T2 by T1. आइसोबारिक के लिए क्या रहेगा? सर आइसोकोरिक में प्रेशर. आइसोकोरिक में प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम. वॉल्यूम आर सेम तो NCV. ठीक है. आइसोबारिक में प्रेशर सेम रहेगा तो दिस रिलेशनशिप विल सिंपली बी NCP तुम बाजू से काहे नहीं बात कर रहे हो? ln T2 by T1. ठीक है. साथ में अगर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं, मैंने उसको रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. मैंने उसको बोला कि अभी 2 मिनट पहले ही पूजा से बात हुआ है. ठीक है. रिवर्सिबल. अच्छा, ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दे ऑल आर रिवर्सिबल ओनली. रिवर्सिबल सेट के हैं. ठीक है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है और ये सारे ही रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग. We are not talking about any irreversible process. Reversible. तो फिर एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा S 1 2 3
डेल्टा एस 1 to 2 विल बी 0 क्योंकि डेल क्यू रेफ जो होगा डेल्टा क्यू रेफ जो है वो 0 रहेगा। ठीक है। अब पॉइंट है कि मान लो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सपोज स्टेट 1 से स्टेट गड़बड़ लग नहीं रहा है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर हम लोग इरिवर्सिबली जाते हैं। अरे ठीक है। छुट्टी हो गया देखो ना। अब अगर मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 पता है एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ P1, V1 एंड T1, ठीक है, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई डोंट नीड टू बॉदर। प्रोसेस क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ आई नो ऑल दीज 3 पैरामीटर्स फॉर बोथ द स्टेट्स आई एम डन। I can directly apply this and I'll have my answer. और 3 नहीं भी है, तीनों नहीं है, 2 सेट ऑफ टेम्परेचर, 4 वेरिएबल्स है, टेम्परेचर दोनों कंडीशंस का और प्रेशर दोनों कंडीशन का, या टेम्परेचर दोनों कंडीशन का और वॉल्यूम दोनों कंडीशन का। तो we still have command over the process and we can calculate the entropy change using this formula directly. ठीक है। क्योंकि स्टेट फंक्शन है, रिवर्सिबली जा रहे हो इरिवर्सिबली जा रहे हो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राइट। बात समझ में आ रही है। खाना ही लेट खा रही थी। यस सर। ठीक है। इन केस सपोज आपके पास सारे वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, 4 आपको कम से कम चाहिए, बट 4 ना होकर के आपके पास 3 वेरिएबल है एंड मान लो इरिवर्सिबल वगैरह जैसा कोई कंडीशन दिया हुआ है, तो यू विल ट्राई टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू डेराइव द फोर्थ मिसिंग वेरिएबल। ठीक है। among these 6 variables, ठीक है, such that you can be in a position to apply this or this expression. Is that okay? That is how you have to approach the problems. क्योंकि states अगर precisely मुझे पता चल गया तो path के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी नहीं है। I am just bothered about the final and initial state. That's it. Is that okay? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आगे की चीजें फिर मैं हाँ सर सिर्फ वो रिवर्सिबल क्या क्या सॉरी सर एक मिनट लास्ट। हाँ सर हो गया। ओके। इसके आगे की चीजें फिर कल लेता हूँ। विल हैव कल या सर मुझे डाउट था। हाँ बोलो ना। सर मतलब जनरल नॉलेज इससे नहीं है सर। हाँ हाँ बोलो ना। सर कैथोड और एनोड में डाउट है। सर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो फिर see that's not the case always. डिपेंड्स किस टाइप के सेल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो। सर ने जो एटॉमिक हाँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। फिर मतलब एनोड तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन क्यों सॉरी एनोड क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींचेगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऊपर जब भी एनोड में फिर नहीं समझा, मुझे फिर से बोलो। तो वो जब मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज। हाँ राइट, तो इसलिए नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन करेगा और इधर पॉजिटिव वाला रन करेगा। ठीक है। तो इसमें डाउट क्या था, मैं नहीं समझ पाया। सर नहीं वो मुझे
लगा कि एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सी यहाँ पर क्या है ना, बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड से कनेक्टेड होने की वजह से इसको भी एनोड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब रहेगा ना तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर आइडिया ये होता है कि एनोड जो है इस पर हर केस में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होएगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होएगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ करके और एब्जॉर्ब हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर एनोड इज सोर्स एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। And they are whatever you do for them, they are not going to be there for you. जब उनको चूज करने का टाइम आएगा ना, अभी भाभी को लड़ाई की, आपके पापा का यही क्वेश्चन के रहना। देखो ये रहेगा तो ये तो एनोड ही रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड रहता है और निगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, ठीक है। भाभी के सामने और भैया के सामने ये बात और फिर अपने आप को महान रखना और फिर हम लोग को क्रिया देखना, हमको नहीं देने वाले क्या देने वाले लोग क्या उनसे थोड़ा भी तो बाहर से जाओ बनाओ, चाहे तो बनाओ। यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आकर के कैप्चर होता है एंड कैप्चर हो रहा है तो ठीक है, रिडक्शन हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर प्रोटॉन जा रहा है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा करके अटैच हो रहा है एंड दिस थिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड और ये आकर के एब्जॉर्ब हो जा रहा है या फिर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, वो अपना चार्ज डोनेट कर रहा है इस एनोड को एंड दिस पार्टिकल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, this particle is getting reduced and this particle is getting oxidized when it comes and joins anode. Is that okay? तो इस तरीके से बेसिकली एनोड पे इस पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे इस पार्टिकल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एनोड पे हाँ बोलो ना, बोलो। वापस रिपीट। देखिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है, ठीक है। एक मिनट